अब हम मौजूद है सिंगाना पुलिस थाने में। सिंगाना पुलिस थाने के डमोली खुर्द गांव में एक ऐसा मामला है कि जो पूरे राजस्थान में तहलका मचा दिया। मामला था धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ, जिसके बाद हालांकि सिंगाना पुलिस ने 6 जनों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूरा मामला बता दूं कि जो सिंगाना थाने के डमोली खुर्द गांव में वहां कल देर शाम को एक प्रवचन हो रहा था, जिसके जरिए धर्म परिवर्तन की सूचना मिली थी। हिंदू वाहिनी युवा संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और इसका विरोध जताया। विरोध को बढ़ता देख सिंगाना थाना अधिकारी कैलाश चंद यादव मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 13 लोगों को सिंगाना थाने में पूछताछ के लेकर आए। देर रात को सिंगाना के एक व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज कराया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए सिंगाना थाना अधिकारी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर धर्म को लेकर विशेष प्रकार से गलत प्रचार करने, साथ ही शांति भंग का आरोप लगा है। अभी फिलहाल 6 आरोपियों को गिरफ्तारी दिखा दी गई है, जिसमें से एक आरोपी वह है जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। वही 3 आरोपी महाराष्ट्र के हैं। इसी दौरान 2 आरोपी राजस्थान के अन्य जिलों के हैं, जहां पाली और एक सीकर जिले का है। एक सामने जांच भी आई है, जिसमें सीकर के अंदर भी इस प्रकार का परिवर्तन हो चुका है। फिलहाल सिंगाना थाना अधिकारी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसके बाद ही अन्य खुलासा हो पाएगा कहां कहां इस प्रकार की घटना हुई है और कहां ये धर्म परिवर्तन करने में सफल हुए हैं नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिंगाना राजस्थान से हमारे पास में एक वीडियो निकल कर आया है जहां पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। और बताया जा रहा है दोस्तों कि यहां पर ये जो लोग थे किसी के घर पर बर्थडे पार्टी रखकर जब ये प्रोग्राम कर रहे थे लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो किसी हिंदू संगठन के व्यक्ति ने इस बात का पता किया और उसके बाद में वहाँ पर पुलिस को बुलाया और इन लोगों को गिरफ्तार किया। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो यहाँ के पास्टर्स हैं, पादरी हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं कि ये लोग संडे को अपनी प्लानिंग करते हैं और लोगों को बुलाते हैं और बच्चों को ये फंसाते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको शादी करने का, नौकरी देने का प्रलोभन देते हैं और इस तरीके से ये अपना जो एक षड्यंत्र है उसके थ्रू काम करते हैं। और मैं आपसे चाहता हूँ कि पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार पहुँचे हो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक रिकमेंड हो सके। आइए देखते हैं। कल डुमोली कला के लोगों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गौ सेवकों ने सूचना दी थी कि डुमोली में कोई लोग धर्म परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। वो लोग क्रिश्चियन लोग बता रहे थे, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ड्यूटी ऑफिसर को भेजा गया। उसके बाद में मैं खुद स्वयं अपना जाब्ता लेके पहुंचा। वहां से करीब औरत और बच्चे थे जो बाहर के आए हुए थे, उनको लेकर पूछताछ सेतु थाने पर आए। उनके बाद में करीब 5-6 लोग जो न्यूसेंस कर रहे थे वहां पर और जो धर्म के प्रति ज्यादा भड़काऊ भाषण दे रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, उनको 6 व्यक्तियों को शांति भंग और न्यूसेंस फैलाने के अंदर गिरफ्तार किया गया था। बच्चे और औरतों को रात को फ्री कर दिया था, भेज दिया था। उसके बाद में एक अपने यहाँ का लोकल सिंगाना का व्यक्ति था, उसके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया था कि ये लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे थे और लोगों को एक धर्म के प्रति घृणा फैलाकर दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित करने हेतु प्रलोभन दे रहे थे, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण का अनुसंधान अभी जारी है। प्रकरण में शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह ये कार्यक्रम चल रहा था उनमें किसी प्रकार से जैसे गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसमें जिसके घर पर जो पंचाराम है उसके घर पर प्रोग्राम था, वो बच्चे को अपने पोते के बर्थडे के बैनर लगाकर और लोगों को धर्म की बाइबल और ये पढ़ाने का कार्य किया जा रहा था। इसमें मुख्य रूप से संजय रणधवे है, वो सोलापुर का रहने वाला है, उसके द्वारा ये भाषण देकर लोगों को बाइबल पढ़ाई जा रही थी। क्योंकि रविवार के दिन अक्सर धर्म परिवर्तन की सूचनाएं, धर्म परिवर्तन का काम होता है। बिल्कुल, रविवार का दिन था जो एक वीडियो अंदर से सामने आ रहा है, जो पुलिस को भी मिला और स्थानीय ग्रामीणों ने भी खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। उसमें जो वीडियो है उसके अंदर रविवार का दिन इसलिए भी चुनने का एक कारण बन सकता है कि उसमें जवान युवक युवतियां थी जिसकी उम्र 19 से लेकर 25 साल के बीच में थी। इस दिन के दिन अवकाश रहता है, किसी भी शैक्षणिक अवकाश रहता है, विद्यालय की छुट्टी हो या फिर कॉलेज की छुट्टी हो। इस दौरान नवयुवक जो रहते हैं वो एक घर पे रहते हैं और वो सोचते हैं कि चलो घर पे बैठे हैं, क्यों ना हम इसमें सुनकर इस प्रकार के कहते हैं। वो एक पहली बार तो भोलेपन में जाकर इस संगोष्ठी को मान लो या बैठक ले लो या फिर प्रवचन ले लो, उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन उस प्रकार को इस प्रकार से बहला ले दिया जाता है कि वो बार बार इसमें आने को आतुर हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं कि इस प्रकार संगोष्ठी में वो भाग ले।
इसका दूसरा फैक्टर ये भी है कि रविवार का दिन इसलिए चुना जाता है कि जो नौजवान है वो पूरी तरीके से फ्री रहता है। साथ ही जो ये सरकारी कार्यालय छुट्टी है, जो प्रशासनिक है, ये भी पूरी तरीके से छुट्टी होने की वजह से इस प्रकार की जो ये संगोष्ठी है रविवार व अवकाश के दिन काम में ली जाती है। हर्ष, मैं आपको बता दूं कि जो आपने युवक और युवतियों की बात की है, तो मैं आपको आप KTR वॉइस के जो दर्ज करेंगे इस खुलासे के बाद, जो युवक और युवतियां आप बता रहे हो ना जी, उनको जो प्रलोभन है, पता है क्या प्रलोभन होता है? किस प्रलोभन से वो उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं? उनके पास 2 प्रलोभन होते हैं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे जाएंगे। साथ ही एक शादी का जो मामला है वो लगातार काफी गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, तो शादी करवाने के नाम पे भी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जो युवक युवतियों की आप बात कर रहे हो, अधिकतर केस आपको 2 ही मिलेंगे, या तो उनको रोजगार का कोई प्रलोभन होगा या फिर उनकी आपस में कोई शादी करवाने की बात होगी। तो युवक युवतियों को तो इकट्ठा इसलिए किया जाता है। आपने कहा कि रविवार का कारण ये भी रहता है कि अब ये बड़ा गैंग बन चुका है। पहले आपने 1-2 घटनाएं सुनी होंगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर प्रशासन चाहे तो हर रविवार को धर्म परिवर्तन की सूचनाएं आपको मिल सकती है। हर रविवार को ये चीजें होती है। ये ये नहीं है कि 6 महीने में एक ही आयोजन करते हैं। हर रविवार को आयोजन होता है। चिड़ावा में कार्रवाई होने के बाद 3 या 4 रविवार को ये काम नहीं हुआ था। उसके बाद चिड़ावा में चौथे या 5वें रविवार को ये कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया और आज भी जारी है। प्रशासन को पता है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ऑफिशियल बात की थी, प्रशासन से भी बात की थी। प्रशासन ने कहा कि ये व्यक्तिगत है, धर्म को मानना व्यक्तिगत है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, अगर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाना वो गैर कानूनी है। तो ये जो पेच है, कहीं ना कहीं आप पुलिस उनको लेके गई होगी, लेकिन कुछ होगा नहीं। सही कह रहे हैं आप। जहाँ जो सिंघाना थाना अधिकारी कैलाश यादव है, उनका एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी शिकायत मिली थी कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके बाद ही सिंघाना पुलिस पहुंची है। उसके बाद ही कुछ जो युवक युवती है वहां से उनको पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया है। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया होगा कि किस प्रकार से 6 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि इनके 7 बच्चे थे जो भी थे, इनको छोड़ दिया गया है इनको रात को, और इनके ऊपर जो धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। जो पुलिस इंस्पेक्टर है इनका ये कहना है कि ये लोग चोरी छुपे यहाँ पर धर्मांतरण कर रहे थे, और जब किसी ने हमें बताया तो हम मौके पर वहाँ पर पहुँचे और जब देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो एक बर्थडे पार्टी के आड़ में ये प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार कर रहे थे, बाइबल प्रचार कर रहे थे। इस प्रकार की बातें यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर ने यहाँ पर कही है। और साथ ही आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर ये भी देखा होगा जहाँ पर इस बात की चर्चा की जा रही थी कि ये लोग जो अपने धर्मांतरण का जो काम चलाते हैं किस तरीके से करते हैं। ये लोगों को प्रलोभन देते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। इस बात को, किसी की नौकरी को ज़रूरत है, किसी की शादी की ज़रूरत है, तो इस बात के लिए इन लोगों को भरमा लेते हैं और फिर इनका धर्म परिवर्तन करते हैं। इन बातों का आरोप आज इन लोगों के ऊपर लगाया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 3 साल से मैं भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो मैंने देखा कि मेरा जीवन कैसा अस्त व्यस्त और बिगड़ा हुआ था। मैं दुष्ट आत्माओं बंधन से घिरा हुआ था, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो आज मेरा जीवन बदल चुका है। और किसी ने मुझे शादी करने के लिए, किसी ने मुझे घर बनाने के लिए, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, किसी ने मुझे उकसाया नहीं, किसी ने मुझे भरमाया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और बाइबल ये बात भी बोलती है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार नहीं उनके ऊपर ना चमके। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ज़रूर प्रार्थनाएं करें इन लोगों के लिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना लोगों के दिमाग को खोल सकती है, क्योंकि सच्चाई ही लोगों को आज़ाद कर सकती है। और लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। दिन ज़रूर बस ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही समाधान है। ऐसे लोगों से हम लड़ नहीं सकते, ना ही हम अपने आप को सही साबित कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, वही हमारा सब कुछ न्याय करने वाला परमेश्वर है।